हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ अपने कॉलेज और अपने पीजी के व्यू के साथ। मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, मतलब घर नहीं एक्चुअली, मैं उसके घर देखने जा रहा हूँ, उसके घर को देखने जा रहा हूँ कि कहाँ पर वो है, और थोड़ी ट्रैकिंग हो जाएगी इसी बहाने। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ थोड़ा व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से रास्ते से जाऊंगा, किस टाइप से जाऊंगा। तकरीबन 1-2 घंटे का रास्ता है ट्रैकिंग के थ्रू। ऐसे तो छोटा ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और उसी बहाने अगर टाइम रहा तो मैं अपने एक बड़े भाई है, अपने कॉलेज में साथ होते हैं, तो उनके घर का व्यू भी दिखाऊंगा। तो काफ़ी हाइट में है उनका घर, सेब वाले बंदे हैं, ज़ाहिर सी बात है। सो ये रोड है वहाँ के लिए, एक साइड है गांव के लिए निकला हुआ रोड। तो इसी रोड में मैं जाऊंगा तो आपको व्यू दिखाऊंगा कि कौन से रास्ते से मैं जा रहा हूँ और किस टाइप से जा रहा हूँ। तो अभी दिन का टाइम है, सूरज मेरे सर के ऊपर नाच रहा है। व्लॉग थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि मेरे डिवाइसेस में थोड़ी बैटरी कम थी और मुझे दूसरा डिवाइस निकालना पड़ा वीडियो शूट के लिए, व्लॉग के लिए, जो मैंने अपने भैया से ही मांगा है। तो ये मेरा कॉलेज है, बाद में मैं आपको कॉलेज का नाम भी दिखा दूंगा। और ये गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ का हॉस्टल फ़िलहाल बना नहीं है, कुछ ही टाइम में बन जाएगा। तो इसी साथ करते हैं व्लॉग शुरू। घूमने फिरने तो यहाँ पे किन्नी देवता साहिब का टेंपल है। आप सभी को एक्चुअली बता दूं कि मैं इस जगह पहली बार आ रहा हूँ, इन रास्तों में पहली बार आ रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी भी नहीं आया हूँ इन रास्तों पे। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कहाँ पर घर है, कहाँ पर मंदिर है, कहाँ से कौन सा रास्ता जाता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और यहाँ पर दत्ता साहिब का मंदिर, चाहता तो था कि जो भी मंदिर आएंगे उनके दर्शन भी करूं साथ ही साथ, लेकिन क्या करूं, आज व्लॉग लेट स्टार्ट किया, सो टाइम भी मेरे पास उतना नहीं है। तो जितना हो सके उतना कवर करूंगा। मुझे वापस भी जाना है अंधेरे होने से पहले, क्योंकि आप सभी को मालूम भी होगा अनजान सी जगह है, रिस्क नहीं लेते। सो हम चले हुए हैं सेब के बगीचों के साथ साथ। आई थिंक सो जितना मुझे बोला था कि कई शॉर्टकट भी है यहाँ से, देखेंगे कहाँ से होके आते हैं शॉर्टकट। तो हम उन शॉर्टकट को भी यूज़ करेंगे ताकि हमारा डिस्टेंस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और ये शिवलिंग, बड़ा प्यारा मंदिर है वैसे। छोटा सा शॉर्टकट लिया, यहाँ थोड़ी ही देर में एक और शॉर्टकट था थोड़ी दूर में, लेकिन वो थोड़ा खेत खेत होके था। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करूँ कि उन छोटे रास्तों के सिवाय भले ही थोड़ा लंबा रास्ता हो वो चूज़ करूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दिन का टाइम है, तो सांप और कई ऐसे रेंगने वाले जानवरों का ख़तरा रहता है। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि थोड़ा ऐसा रास्ता हो कि मुझे सामने दिख पाए कि
मेरे रास्ते में कुछ आ तो नहीं रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है डेंजरस सा। तो फिर देखिए धीरे धीरे मैं हाइट में जा रहा हूँ, बट धूप है और गर्मी का टाइम है, गर्मी तो खैर लग ही रही है। तो देखते हैं कहाँ जैसे पहुँचते हैं, कहाँ जैसे पहुँचाती है हमारी मंजिल। तो आगे एक दादी ऐसी है, उनसे पूछूंगा यहाँ का रास्ता। नमस्ते दादी। दादी यहाँ से ऊपर रोड के लिए रास्ता है? रोड के लिए रास्ता यहाँ से ऊपर कहाँ से? ये वाला है? अच्छा ठीक है दादी। दादी ने ये वाला रास्ता बोला है। हाँ, भैया ने तो बताया था कि घर से ऊपर भी एक शॉर्टकट है। रास्ता ये ठीक है, भले ही ज़्यादा खुला तो नहीं, बट घास वगैरह तो नहीं है। जितना मुझे दिख रहा था इसके बारे में, होम स्टे के बारे में, ये एक मैप तो ऐसा लिखा है कि एक ही सोशल नेस्ट है फॉर मीडिया एंड और टूरिस्ट के लिए। तो थोड़ा तंग सा हो गया रास्ता, हल्का सा शॉर्टकट और हमारा करीब हाफ एंड किलोमीटर शॉर्ट हो गया। थैंक्स फॉर दादी। तो थोड़ी देर में फिर से मिलता हूँ। ओके, रास्ता तो फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ है, देखते हैं आगे और कौन सी रुकावटें आती है। अब तो रोड भी चढ़ाई वाला हो गया है। देखो, मैं वहाँ से शॉर्टकट होके आया और यहाँ से मैंने दादी जी से पूछा कि कोई शॉर्टकट रास्ता है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से होके इधर आया, नहीं तो मुझे पूरा ऐसे घूम के पार उस जो घर दिख रहा है वहाँ हो गए एक रोड पड़ना था, शायद वहाँ होके आना पड़ना था। तो थैंक्स फॉर दादी। चलते हैं। गूगल मैप के अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम तो नहीं, एक तो धूप है तो दिख नहीं रहा है, मैं आपको आगे छाया में जाके दिखाऊंगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब ज़्यादा नहीं, सीधा ऐसा रोड है और इसी रोड में मुझे करीब 200-300 मीटर चलते जाना है। उसके बाद मुझे आई थिंक से लिंक रोड मिलेगा एक, किसी घर में रोके उनके थ्रू जाना है। फिर मैं आपको आगे छाया में ही मिलता हूँ, आपको पूरा रास्ता बताता हूँ, उसके बाद आगे एक्सप्लोर कराता हूँ। ओके। तो गाइस मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था तो मुझे थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया कि मुझे कहाँ से जाना है। तो ये रोड है, डायरेक्ट रोड है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट इसी रोड में आगे जाते जाना है और यहाँ के बाद ये रोड एंड हो जाएगा और इस रोड के बाद थोड़ा कच्चा रास्ता है और फिर मुझे एक मेन रोड मिलेगा, फिर उस रोड में मुझे मिल जाना है और कंटिन्यू रखना है अपना आगे का ट्रैक। सो ये देखो, जहाँ पर ये बिल्डिंग में नीचे ब्लू कलर के तरपाल लगे, इसी के सीध में नीचे को खड के पास हमारा कॉलेज और मैं वहीं से आया था। सो फ़िलहाल काफ़ी हाइट तो नहीं हुई है मेरे अकॉर्डिंग, है तो कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं और कितने हाइट में ले जाती है हमारी मंजिल। सो
मैं आपको पूरा बता दूं कि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में वीडियो में ही बता दिया था कि मैं अपने एक फ्रेंड है कॉलेज की, सो मैं उसके घर देखने जा रहा हूँ, मतलब उसके घर को देखने जा रहा हूँ, उसके गांव को देखने जा रहा हूँ, एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ थोड़ा कि कहाँ पर है। अच्छा लगता है गांव में रहना, गांव की ठंडी हवा, जंगल सा एकदम शांति का माहौल, जानवर, पक्षियों का चहचहाना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। सो वही सब थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मैंने सोचा फिर मेरे जो फ्रेंड है उसके गांव की तरफ चलता हूँ। एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा दूर नहीं, बट यहीं कॉलेज के एक दो पहाड़ चढ़ के मेरा घर भी है। सो आते तो एक्चुअल में दूसरे रास्ते से हैं, जहाँ से गाड़ी बसेस वगैरह चलती है। थोड़ा गूगल मैप में देखा, आप सभी को थोड़ा दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि धूप है तो दिखेगा नहीं आप सभी को। तो ये जो रोड है ये यहाँ से कट के उस घर की तरफ जाता है और उस घर के आगे ही एंड हो जाता है। ओके, सो मुझे वहाँ नहीं जाकर इस रोड में आगे जाना है, और ये जो रोड है यहीं तक है, इस घर तक है आई थिंक सो। जो ये घर दिख रहा है आपको, इसी घर तक है ये रोड। मुझे इस आगे वाले रोड तक जाना है जो आप सभी को दिख रहा है। इस घर के बाद मुझे एक रास्ता मिलेगा, मुझे उस रास्ते को फॉलो करते जाना है। सो गाइस, मैं आगे मिलता हूँ। तो मुझे उसी रास्ते से जाना होगा। थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी, जाहिर सी बात है, मैं पहली बार आया हूँ इस रोड से, इस रास्ते से। सो ये जो ऊपर वाला रोड मैंने बताया था, ये रोड गूगल मैप में भी नहीं है, समझ सकते हो, गूगल मैप में भी अपडेट नहीं है। तो ये रोड बस नाम का ही है, एक्चुअली में टूटा भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चलती होगी। तो मैंने पहले ठीक गेस किया था कि मुझे यहीं से आगे जाना है, और यहाँ से जो मैं बता रहा था कि एक कच्चा रास्ता होगा, जो कि ये है। अब घर तो मुझे पता नहीं किसका है, रहते होंगे या नहीं, तो हम अपने रास्ते की ओर चलते रहते हैं। जो अंकल जी जा रहे हैं, मुझे इन्हीं के से पीछे पीछे इसी रास्ते में जाना है, और मैं इस घर के थ्रू ही एक आगे से कट के रास्ता है, वहाँ से मुझे मेन रोड दिख जाएगा। अंकल जी, यहाँ से ऊपर मतलब रोड के लिए कहाँ से रास्ता है? रोड के लिए ऊपर सीधा यही रास्ता है सीधा? ठीक है। कच्ची में जाना कि मेन में? मेन रास्ता यहीं हो गया? ना ना, मेन रास्ता तो है, मेन रोड में जाना। मेन रोड में? वो ऊपर देखो, अच्छा अच्छा। लाश से लगे हुए ना, गिरे हुए जैसे दिख रहे। हाँ जी हाँ जी। ये मेन रोड है। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, रास्ता ये यही रास्ता है सीधा? सीधा। तो
एकदम कोयले ऐसे काले पत्थर है। और यहाँ पर आई थिंक सो डंगा बना रहे हैं लोग। काफ़ी प्यारा घर है पहाड़ों के बीच अकेले। और थकान भी मुझे बहुत हो चुकी है, एकदम से चढ़ाई आ चुकी थी। थोड़ा फिसलन भरा रास्ता था, लेकिन फिर भी फाइनली कुछ रोड तो दिखा। और जितना मुझे भैया ने कहा था कि ये रोड आगे जाके मेन रोड से लिंक हो जाएगा। सो काफ़ी हाइट में चलने के मुकाबले थकान भरा तो था। यहाँ से अपना कॉलेज दिख रहा है और यहाँ पर नई बिल्डिंग कॉलेज की वो तैयार हो रही है। तो मैं इतनी दूरी से आया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ पे नाशपाती देख रहे हो आप, हाइट है। नाशपाती सेब तो दिखेंगे ही। वैसे मना आई थिंक सो ही कोई करेगा, क्योंकि पहाड़ों के लोग के जो पहाड़ों में रहते हैं उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। सो कोई भी आपको एक दो नाशपाती या सेब खाने से मना नहीं करेगा। वो बहुत ही अच्छी तरह स्ट्रेंजर्स को सर्व करते हैं। यहाँ थोड़ी सी छाया आ चुकी है, सो मैं आपको आपको बता दूं कि मुझे अपने फ्रेंड के घर नहीं जाना, मुझे बस उसका गांव देखना है और उसका घर कहाँ पर है वो देखना है। तो दोस्तों बस थोड़ा सा ऊपर आते ही मुझे एक लिंक रोड तो मिला। मेन रोड नहीं है एक्चुअली में, ये एक लिंक रोड है। तो एक रास्ता नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये लिंक है इस घर की तरफ। मैंने थोड़ा सा गूगल मैप देखा, सो उसमें दिखा रहा है कि एक्चुअल में ये रास्ता है जो आगे जाके मेन रोड से लिंक होगा, बट यहाँ से हल्का सा एक शॉर्टकट है। तो अगर देखते हैं वो रास्ता ठीक हुआ तो हम यहीं से जाएंगे, नहीं तो हमें ना चाहते हुए लॉन्ग रूट ही चूज़ करना होगा। देखो शायद बस बना के छोड़ दिया है, यूज़ नहीं किया है। सो घास ही घास हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कोई और ऑप्शन तो नहीं है, तो मुझे ना चाहते हुए एक लंबा रास्ता ही चूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक सो यहाँ से भी एक रास्ता था जो जुड़ता, थोड़ा शॉर्ट ही यूज़ करते हैं। बस पहाड़ों में चलने की आदत आज काम आई। पहाड़ी होने का यही तो फ़ायदा है। है भी नहीं, जितना कम हो सके उतना कम रिस्क लूँगा। उम्मीद है कि किसी गलत रास्ते में ना चले जाऊँ।
आगे जाके यही रास्ता जुड़े। बहुत ही कम घर है इन जगह, इधर से होता है ट्रांसपोर्ट का इशू, और थोड़ा इंडस्ट्रियल साइड भी नहीं है, जिस कारण यहाँ पर ज़्यादा घर, ज़्यादा लोग नहीं बसे हैं। थोड़ा बैकवर्ड सा है, बट आई लव इट। भले ही कई कमियाँ हो इन जगह, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो शहर में नहीं मिलती वो गांव में है। शांति। गाइस काफ़ी आगे आ गया हूँ। थोड़ी देर में मुझे लिंक हुआ मेन रोड भी मिल जाएगा, जो मुझे अंकल ने नीचे, जब मैंने अंकल से पूछा था, उन्होंने कहा था कि जो आगे जहाँ से गिरा हुआ है, थोड़ा दिख रहा होगा आपको भी, वहाँ पे मेन रोड है, सीधा ही जाके। वेट वेट, कहाँ जा रहे हो?